कहने को दो राज्यों को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 220, लेकिन सच्चाई है कुछ और। जहां वाहनों का होना चाहिए था आवागमन, वहां आज सन्नाटा पसरा है। चालक जाम में फंसने के डर से हाईवे पर आने से कतराते हैं, लेकिन सूद लेने वाला इसका कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। एक समय था जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रहते हुए नेशनल हाईवे 220 से ओडिशा के रायरंगपुर जाती थी, और आज का समय है जब नेशनल हाईवे 220 सुनसान हो गया है सिस्टम की अनदेखी के कारण। दरअसल झारखंड ओडिशा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 220 दो राज्यों के लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। इस सड़क से एक समय रोज सैकड़ों की संख्या में वाहनों का आवागमन होता था, लेकिन दुख तो यह है कि आज यह सड़क वीरान पड़ा है। हेसड़ा से बालीडीह उड़ीसा बॉर्डर तक सड़क पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गया। यात्री बसों का परिचालन बंद हुआ। फिर ट्रक ड्राइवर जब भूखे प्यासे 4 दिन जाम में फंसे रह जाते थे, तो ट्रक मालिकों ने भी इस सड़क से चलने से इनकार कर दिया। रोड में यही दिक्कत है, अभी जो भी ये रास्ता से जा रहा है गाड़ी पार तो नहीं हो रहा, पूरा गड्ढा ढिप्पा रास्ता है और हम लोग को पब्लिक को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाल यह है कि सड़क में बाइक से चलना भी मुश्किल है। आए दिन दुर्घटनाओं से तंग आकर लोगों ने इस सड़क से चलना बंद कर दिया है। वहीं 4 किलोमीटर के बीच में 1 दर्जन से ज्यादा गांव बुरी तरीके से प्रभावित हैं। एम्बुलेंस तक नहीं पहुंचती। सैकड़ों बच्चे मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय और कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पेट्रोल पंप बंद के कगार पर है। रोड खराब है, गाड़ी नहीं चल रहा है, तो गाड़ी नहीं चलेगा तो फिर तेल कैसे बेचें? एकदम गाड़ी नहीं चल रहा है ना, एकदम नहीं, पूरा एकदम यहाँ हो गया पूरा। कितना तेल का सप्लाई भी कैसे हो रहा है? अभी तेल आएगा तो बेचेगा तब ना लाएंगे। पूरा रास्ता खराब है, पूरा खराब है, यहाँ से आगे तो पूरा खराब है पूरा एकदम। हाँ ज्यादा चल रहा है, सब अपना रूट चेंज कर ले रहा है। अब आदमी तो चल नहीं सकेगा, जानवर भी नहीं सकेगा इस रोड में। कहाँ सरकार है या नहीं है सरकार? नहीं तो आज तक कुछ तो होता ही, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। कब से खराब है? हाँ? कब से खराब? 2 साल हो गए सर। जनता को लुभाने के लिए वादे तो बहुत किए जाते हैं, फिर न जाने वे वादे कहां विलुप्त हो जाते हैं, और इसका दंश भोली भाली जनता झेलती है। कहने को तो नेशनल हाईवे है, लेकिन आज इस नेशनल हाईवे का हाल बद से बदतर है, पूरी तरह से वीरान हो गई है। तो अब देखना है कि कब जनप्रतिनिधियों की कान में जू रेंगती है और व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है। टीवी 45 के लिए सरायकेला से संवाददाता शंकर शाह की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिवशंकर हमारे साथ फोनलाइन पे बने हुए हैं, उनको करेंगे। देखिए शिवशंकर, अगर हम बात करें तो जो तस्वीरें सामने आई, बिल्कुल नेशनल हाईवे है कहने को, लेकिन वो पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो गया है। क्या कुछ जानकारी और अपडेट आपके पास? जी, लगातार 3 महीने से लगातार जाम की स्थिति बनी हुई थी। सैकड़ों ट्रक रोज फंसे हुए थे, जिसके कारण अंततः विवश होकर के ट्रक मालिक और चालकों ने इस रास्ते से आना बंद कर दिया, जिसके कारण ये सड़क जो है कि आज पूरी तरह से वीरान हो चुका है और बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिसके कारण यहाँ बाइक से लेकर साइकिल, पैदल भी लोग नहीं जा सकते हैं। जी, बहुत स्थिति दयनीय हो चुकी है। यहाँ जो है कि कई बार लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन इसके बावजूद इस सड़क की ओर किसी का ध्यान नहीं है। देखिए शिवशंकर, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा। अगर हम बात करें तो एक समय ऐसा था जब नेशनल हाईवे पे सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों का आवागमन जो होता था वो लगातार जारी रहता था, लेकिन अब जो पूरा सन्नाटा पसर गया है, और हमने वहां के राहगीरों से भी बातचीत की और उनका भी बयान सुना, तो उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि 2 साल से ऐसी ही सड़क की स्थिति बनी हुई है। 2 साल बीत जाने के बाद भी क्या किसी तरह की शिकायत नहीं की गई थी? क्या विभाग को नहीं बताया गया था? क्या वहां के जनप्रतिनिधि को नहीं बताया गया था इस पूरे मामले को लेकर? जी, इस संबंध में कई बार ग्रामीणों द्वारा जो है कि
शिकायत की गई थी। वही सांसद जमशेदपुर के जो सांसद हैं विद्युत विरण महतो द्वारा भी इस मामले को सांसद में उठाया गया था, जिसके बाद इसमें इस रोड के लिए 9 करोड़ 45 लाख रुपया सैंक्शन हुआ है, मगर अभी टेंडर नहीं होने के कारण काम शुरू नहीं हो पा रहा है इसमें। और तत्काल जो है कि स्थानीय विधायक संजीव सरदार द्वारा जिले के उपायुक्त को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था कि इस सड़क को जो है कि चलने लायक बनाया जाए डस्ट डाल करके, मगर अब तक जो है कि 3 दिन, आज आखिरी दिन है, इसके बावजूद इस सड़क की ओर किसी ने सूद नहीं ली है। और काफी यहाँ के जो इस 4 किलोमीटर जो सड़क खराब है, जिसको लेकर के दर्जनों गांव के लोग काफी प्रभावित है। वहां तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है, सैकड़ों बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्थिति काफी दयनीय स्थिति में आ चुका है। जी शिवशंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपने सुना कि वहां पे सड़क नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को भी परेशानी हो रही है, कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते, विद्यालय नहीं जा पाते हैं, और यहां तक कि अगर कोई इमरजेंसी हो तो ऐसी सड़क की हालत है कि एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाएगी। एम्बुलेंस तो छोड़िए, वहां पे बाइक भी इमरजेंसी में नहीं दौड़ पाएगी, ऐसी स्थिति होगी इस सड़क की। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ग्रामीणों की ओर से लगातार इसकी शिकायत तो की जा रही है, लेकिन किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई है, टेंडर अभी पास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से कार्य शुरू नहीं हुआ है। तो देखने वाली बात होगी कि कब कार्य शुरू होता है, नेशनल हाईवे को दुरुस्त किया जाता है।